हमारा लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और विपक्ष में अभी तक इसलिए लठ बज रहे हैं, वो कह रहा है जी मैं नहीं लड़ूंगा, वो कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, और जनता खुले मन से तैयार बैठी है कि जी आएगा तो मोदी। ये बात तो विपक्ष भी कहता है। तो जब मोदी आना है तो कम, मेरे लिए प्राथमिकता ये है कि हमारी सिरसा लोकसभा 5 लाख का मार्जिन कैसे क्रॉस करे, मेरा सिर्फ इसके लिए काम करना मेरा दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसके हाथ में कमल का फूल दे दिया, वो चाहे किसी के हाथ में भी दे दे, हमारा घोड़े के रूप में काम करना काम है। हमने उनको, लक्ष्य हमारा तय है विधानसभा और लोकसभा, हमने उनको वहां पहुंचाना है, सवार जो मर्जी आ जाए। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ दायित्व जब परिवर्तन होता है तो बड़े सहजता से दायित्व परिवर्तन होते हैं, वो राष्ट्रीय लेवल से निचले लेवल तक बड़ी सहजता से चलते हैं। उसी अनुरूप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे संगठन का दायित्व दिया है, तो संगठन के दायित्व के नाते मेरी जो पहली प्राथमिकता है, संगठन कैसे मजबूती से खड़ा हो, कैसे हमारे जो मेहनती कार्यकर्ता हैं वो आगे आएं और संगठन के लिए हम काम करें। और आने वाले कोई भी चुनाव है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जिस दिन इलेक्शन की वोटिंग हो जाती है उससे नेक्स्ट डे अगले इलेक्शन की तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी एक समय होता है, चुनाव आयोग की तरफ से एक जो डेट डिसाइड होती है उसके अनुरूप इलेक्शन होते हैं। तो हमारे लिए आने वाले जो इलेक्शन है उनको हम कैसे, लोकसभा की जो सीट है उन्हें उसको कैसे भारी मार्जिन के साथ जीते, और आने वाले विधानसभा के इलेक्शनों में जैसे कि निरंतरता से हमारा विधानसभा वाइज अगर हम देखें हमारा वोट बैंक बड़ा है, तो उसको हम जीत में कितने मार्जिन के साथ कन्वर्ट करेंगे, यही संगठन की प्राथमिकता रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तो पहले से ही डिक्लेयर हो चुका है, कमल का फूल, एक ही हमारा कैंडिडेट रहता है। जो कैंडिडेट के रूप में व्यक्ति विशेष को आना होता है वो भारतीय जनता पार्टी संगठन जो भी जिसको भी भेजेगा, हमारे लिए, हम सब उसके लिए तैयार हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बारात तैयार है, घोड़े तैयार हैं, गाड़ियां तैयार हैं, दूल्हे के रूप में जिस मर्जी को भेज दें। हमारा एक ही मकसद है कि हमने डबल मार्जिन के साथ अब की बार फिर से हमने नरेंद्र मोदी जी को हमारे हरियाणा की 10 की 10 सीटों में से एक जो सिरसा की सीट है वो भारी मार्जिन के साथ हमने देनी है। हमारा सिर्फ एक ही कार्य है। देखिए, जहां हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। हमारा लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और विपक्ष में अभी तक इसलिए लठ बज रहे हैं, वो कह रहा है जी मैं नहीं लड़ूंगा, वो कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख तक आ गई है और विपक्ष के पास आज तक उनका जिलाध्यक्ष भी नहीं है। तो उसी के अनुरूप हमने लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है और उसी के निमित्त सभी विधानसभाओं में, पूरे हरियाणा में सभी विधानसभाओं में लोकसभा चुनाव के निमित्त सभी विधानसभाओं में कार्यालय अभी हम लोगों ने स्थान देख लिए हैं, लगभग तय हो चुके हैं, बस उनका उद्घाटन करना बस। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आज जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ही भारत के जो 2047 के विकसित राष्ट्र के सपने को साकार कर चुकी है, और उसका की ओर हमने और तेजी से कैसे आगे बढ़ना है, तो वो अगर कोई बढ़ा सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम ये कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है जो हमारे आम जनता के मुद्दे थे वो मुद्दे खत्म कर दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आज अगर हम बात करते हैं पारदर्शिता की, तो आज विपक्ष भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हमारे ऊपर कोई दाग नहीं, आज तक एक भी दाग हमारे ऊपर नहीं लगा। तो यही मुद्दे मेरे को लगता है आम जनता के, और इसमें विशेष मुद्दा कोई रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही गुट होता है, वो होता है बीजेपी।
इसके अलावा कोई गुट नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। आपसी मन मुटाव हो सकते हैं लेकिन मतभेद कभी नहीं होते। आज जिस रूप में आपने इलाहाबाद को देखा, आपको कहीं भी ये नजर आया भी कोई मतभेद है? किसी का कोई मतभेद नहीं है। केवल और केवल एक ही मकसद है, आने वाले लोकसभा के लिए हम सब लग चुके हैं और एक मुट्ठी के रूप में लग चुके हैं और हम सब चुनाव की जीत की तैयारी कर रहे हैं। ये विषय खत्म हो चुके हैं क्योंकि विषय अब जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे कार्य करना है। तो जिला अध्यक्ष के रूप में मेरा एक ही काम है, कैसे लोकसभा सीट बहुमत के साथ दोबारा फिर से हमने जीतनी है और 5 की 5 विधानसभा सीट जीतनी है। देखिए, मैंने जैसे कि पहले कहा कि आज तक जो काम कभी किसी ने सोचे नहीं थे वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं। जैसे कि मैंने अब मंच के माध्यम से कहा, जिस माइनर की मैंने जिस शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी की मैंने बात की, उसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कोई कि ये कभी दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है। चिल्कनी सब माइनर एक्सटेंशन की बात, वो कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। नौकरियां पारदर्शिता से साथ ऐसे होंगी कि हमें घर बैठे ये सूचना आ जाएगी कि हमारा बेटा एसडीएम लग गया। ये संभव नहीं था, ये हो नहीं सकता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सबका साथ सबका विकास के जो हमने एक नारा दिया उसको कोई कभी पूरा कर पाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो दिया और उसको पूरा किया। हमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो वादे किए गए हैं उनको निश्चित रूप से पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अभी आज ही आपने देखा होगा कि प्रदेश की एससी मोर्चे की और किसान मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है और हमारी घोषणा बिल्कुल तैयार है। और कभी भी, जैसे मेरे को सूचना मिली थी एकदम से कि आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया, ऐसे ही कार्यकारिणी कभी भी घोषणा कर सकते। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इलाहाबाद मेरा परिवार है, मेरा इलाहाबाद हमेशा लाडला रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जिलाध्यक्ष एक मेरा दायित्व है, लेकिन अपनी एक पर्सनल जो अटैचमेंट होती है वो इलाहाबाद के साथ मेरी विशेष रूप से रहती ही है और हमेशा से रहेगी भी। तो उस अनुरूप इलाहाबाद की प्राथमिकता रहती ही रहेगी और आगे भी रहेगी। पर जिलाध्यक्ष के नाते संगठन की प्राथमिकता मेरी पहली रहेगी। देखिए, मैंने जैसे कि आपको कहा कि जनता तैयार है, खुले मन से तैयार है, वो चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमें जाना है। देखिए, कैंडिडेट मैंने बताया, कमल का फूल और कमल के फूल का कहीं कोई विरोध है ही नहीं, उसमें व्यक्ति विशेष का तो मुद्दा खत्म ही हो जाता है। जब लड़ना ही कमल के फूल ने है तो मेरे को लगता है जब भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान है और जनता खुले मन से तैयार बैठी है कि जी आएगा तो मोदी, ये बात तो विपक्ष भी कहता है। तो जब मोदी आना है तो कमल। देखिए, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है जो उनके आपस में अभी तक तो सीटों के अंदर ही लठ बज रहे हैं और हमने हमारे लोकसभा कार्यालय खोल दिए और अभी तक उनका ये डिसीजन ही नहीं हुआ भी कहाँ कौन रहेगा, कहाँ कौन नहीं रहेगा। 3 तो उसमें खिंडी गए। तो मेरे को लगता है कहीं कोई बचा नहीं है, कोई विशेष ऐसा है ही नहीं कुछ करने को, कहने को। देखिए, ये जो डिसाइड करना है ये करना है संगठन ने। मेरे लिए प्राथमिकता ये है कि हमारी सिरसा लोकसभा 5 लाख का मार्जिन कैसे क्रॉस करे, मेरा सिर्फ इसके लिए काम करना मेरा दायित्व है। ये संगठन डिसाइड करेगा। संगठन ने फिलहाल मुझे भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया है, तो मेरी प्राथमिकता संगठन है। बाकी जो संगठन डिसाइड करेगा, जहां संगठन को लगेगा कि मेरी उपयोगिता बेस्ट है, संगठन जो कहेगा वो हमारे लिए मान्य। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी कंडीशन पे किसी को ज्वाइनिंग नहीं करवाती। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना, जब उन्होंने ये सोच लिया, विचार लिया कि 2047 तक जो हम विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने जा रहे हैं, तो
उसमें वो भी अपना योगदान देना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी जो श्रद्धा है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जताई है। क्योंकि ये व्यक्ति विशेष कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर है कमल का फूल। व्यक्ति विशेष जो कोई भी आ जाए, जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 2014 से लेके 19 तक अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी निरंतरता से अपने वोट प्रतिशत को बढ़ा रही है। क्या आप तो ये भी कह रहे थे कि उपचुनाव होगा, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी लेकिन 60,000 वोट लेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, निरंतरता से वोट बैंक बढ़ता जा रहा है और आने वाली विधानसभा, पांचों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा, ये निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी किसी अपने नेता का विरोध नहीं करता। ये इच्छा तो आप उन्हीं से पूछे तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसके हाथ में कमल का फूल दे दिया, वो चाहे किसी के हाथ में भी दे दे, हमारा घोड़े के रूप में काम करना काम है। हमने उनको, लक्ष्य हमारा तय है विधानसभा और लोकसभा, हमने उनको वहां पहुंचाना है, सवार जो मर्जी आ जाए।